वेलकम बैक बच्चों। तो ये आपका फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है। लास्ट के लेक्चर में हमने आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन करवाया था। देन हमने कुछ मैथमेटिकल टूल्स जो कि फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है वो पढ़ना स्टार्ट किया था, क्योंकि विदाउट मैथ्स, विदाउट थोड़ा बेसिक्स आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हो। हाँ, थ्योरी पढ़ लोगे, बट जो कैलकुलेशंस होंगी, जो खास कॉन्सेप्ट्स होंगे, उनके लिए मैथ्स रिक्वायर्ड है। तो मैथमेटिकल टूल में सबसे पहले बच्चों हमने कैलकुलस पढ़ना स्टार्ट किया था। कैलकुलस में क्या क्या आता है? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये दो हिस्से होते हैं बच्चों। इसमें से हमने डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया था। डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता था, एक बार हम क्विकली 5 मिनट में रिवाइज कर लेते एंड देन जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे वो सॉल्व करेंगे और हम आज प्रैक्टिस लेंगे फिर। तो डिफरेंशिएशन मीन्स होता है बच्चों चेंज की स्टडी करना। चेंज आइदर इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो जो भी वेरिएबल क्वांटिटी है, कल मैंने लिख के दी थी ना, कांस्टेंट, वेरिएबल, फंक्शन, ये 3 बेसिक टर्म्स भी लिख के दी थी। कांस्टेंट जो चेंज नहीं होती, वेरिएबल जो चेंज हो सकती है, फंक्शन मीन्स डिपेंडेंसी ऑफ वन वैल्यू ऑन अनदर, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे हमने लिखा था। तो बच्चों जो डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन था वो चेंज की स्टडी थी। उसमें भी हमने अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकाल लिया तो उसे बच्चों रिप्रेजेंट ऐसे करते थे। देखो मैं यहाँ पे कल का एक बार रिवाइज करके देता हूँ। डी बाई डी एक्स इट इज सिंबल ऑफ डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव याद करो कितना था, 0। ये हमने एक पढ़ाया था ना कल आपको। ये होने के बाद सेकंड हमने बच्चों ये भी पढ़ाया था आपको कि डी एक्स ऑफ समथिंग कांस्टेंट k टाइम्स एफ ऑफ एक्स, तो ये होगा k टाइम्स डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। कांस्टेंट k को हम बाहर निकाल सकते हैं, या आगे चल के आपको ये भी मैं यूज करके बताऊंगा मेथड। नेक्स्ट थर्ड जो था कि डेरिवेटिव ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। तो ये था बच्चों डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस सेकंड। ये सिर्फ सिंबल एक नया दिखता है बच्चों, बाकी कुछ नहीं, इट इज चेंज। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कल कि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज और डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये रिस्पेक्ट की टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। ये हमने पढ़ाई थी कल टर्म्स। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करो बच्चों, कौन सा था? डी डी एक्स ऑफ x raised to the power n equals to n x raised to the power n minus 1। ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करने को कहा था। तो अब तक कितने फॉर्मूलेज हो गए बच्चों? 1 2 3 4 फॉर्मूलेज हुए ना। तो मैंने जो आपको बच्चों रफ बुक बनाने को कही थी एंड उसमें मैंने 20 to 30 टाइम्स फॉर्मूलेज लिखने को कहा था, जिसकी वजह से आपको याद हो। तो आपको 1 2 3 4 ये फॉर्मूलेज लिखने हैं उसमें। होप कि आपने लिखे होंगे, नहीं लिखे हैं तो बच्चों आज भी आप ये लिख सकते हो, क्योंकि बहुत बार इस्तेमाल होंगे। धीरे धीरे और भी हम फॉर्मूलेज इसमें ऐड करते जाएंगे। तो इसे ही मैं और एक मेथड से ऐसे लिख सकता हूँ। देखो बच्चों, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये मैंने कल निकाल के दिया था। देखो n की जगह यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? 2। सो मैं राइट हैंड साइड में अगर वैल्यूज पुट करूँ तो 2x की पावर 2 माइनस 1, ये कितना है बच्चों? 2x। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये था बच्चों। तो ये मैंने कल पढ़ाया था एंड ये कुछ 3 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को दिए थे। होप कि बच्चों ने सॉल्व किए हैं। तो बच्चों आपकी नोटबुक खोलो एंड मैं ये सॉल्व करके दे रहा हूँ। जिन्होंने भी सॉल्व किए हैं चेक करना आपके आंसर सही आए या नहीं। इसमें मैंने 1-2 एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी डाले हैं, उसमें 1-2 क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत गई होगी तो वो भी मैं सॉल्व करके दूंगा। मिस ले दे के आज आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है? देखो अब x रेज़ टू द पावर 4 का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ x रेज़ टू द पावर 4। देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में x रेज़ टू द पावर 4 है। n की जगह हमें कितना दिखाई दे रहा है? 4। तो n की जगह 4 लिखो, 4x की पावर 4 माइनस 1, 4x की पावर 4 माइनस 1 मीन्स ये होगा बच्चों 4x की पावर 4 माइनस 1 कितना था? 3। 4x क्यूब
आंसर आया। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने सही सही निकाला होगा ये। ठीक है, अब सेकंड x रेज़ टू द पावर 5, इसका भी अगर मैं डेरिवेटिव लिखूँ बच्चों डी डी एक्स ऑफ x रेज़ टू द पावर 5, तो हमें क्या करना है, पहले ये n की जगह यहाँ पे देखो कितना है 5, तो ये होगा 5 x की पावर 5 माइनस 1, 5 x की पावर 5 माइनस 1 कितना होता है बच्चों 4, तो 5x रेज़ टू द पावर 4, ये आया आंसर। तो फर्स्ट का आंसर 4x क्यूब, सेकंड का आंसर 5x रेज़ टू द पावर 4। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर ये मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, इसके एप्लीकेशन बच्चों सब कुछ आने वाला है फिजिक्स में, यही बार बार आता है, 100 बार आता है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं रहता, फिजिक्स टफ लगता है, तो आपको ये पहले अच्छे से करना है। देखो x की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं मीन्स यहाँ पे पावर 1 रहता है, ये पढ़ा होगा ना आपने 10 तक, तो कुछ भी नहीं मीन्स पावर बच्चों 1 है। सो आई कैन राइट डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ x की पावर 1। तो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में मुझे n की जगह 1 लिखना होगा, लिखो यहाँ पे n की जगह 1, ये 1 x जैसे के वैसा, n की जगह 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना होता है बच्चों 0, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, x रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। कोई भी अगर समझो x y z नंबर है, a है 5 है, 5 रेज़ टू 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, a रेज़ टू 0 की वैल्यू 1 होती है बच्चों। तो जिनको ये पता नहीं है उन्होंने मार्जिन के ऊपर लिख लेना, ठीक है, 5 रेज़ टू द पावर 0 1, x रेज़ टू द पावर 0 1, 0 मत लिखना, एक दो बच्चे निकलते ही ऐसे कि जो 0 लिखते गलत करते, बट आपको ये सही सही लिखना है, इट इज़ 1। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आया, तो जो मैंने बच्चों 4 फॉर्मूलेज आपको 20 to 30 टाइम्स लिखने बोले थे, उसमें एक और फॉर्मूला याद रखना आपने, डेरिवेटिव ऑफ x 1। एंड वैसे भी बच्चों आप क्या ये समझ पा रहे हो, देखो dx dx गेट कैंसल्ड, dx तो कैंसिल हो सकता, तो उसकी वजह से भी 1 आ सकता, तो दोनों मेथड से सही आ रहा है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट 1/x, हाँ यहाँ से अब खास क्वेश्चन शुरू होते हैं बच्चों। देखो अब 1/x का कैसे निकालेंगे, 1/x मीन्स ये बच्चों रेसिप्रोकल होता है, इसे ही मैं x रेज़ टू द पावर -1 लिख सकता हूँ, नीचे x है ना, ऊपर अगर लिखते हैं तो इट इज़ -1। अब हम अगर डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू -1 निकालते हैं, x रेज़ टू -1 मीन्स 1/x का ही डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ मैं, बट ये जो 1/x आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये इस फॉर्म में है x रेज़ टू n, नहीं, तो मुझे पहले ये x ऊपर दिखना चाहिए न्यूमेरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं चलता, यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, इसकी वजह से ही हमने न्यूमेरेटर में डाल दिया उसको। न्यूमेरेटर में कैसे डाला, x रेज़ टू द पावर -1 लिख के। ये कितना होगा बच्चों, n x रेज़ टू द पावर n -1 x रेज़ टू द पावर -1 ठीक है, क्योंकि ये समझ में है ना, ये n की वैल्यू -1 रखना है आपको। ये एक मैंने पहले ही बोला, ये रामबाण इलाज है, एक फॉर्मूला, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखो अब तक जितने भी करवाए एक ही फॉर्मूला से सॉल्व करवाए हमने, तो ये होगा -1 मीन्स 1 इंटू x ही, तो -x रेज़ टू द पावर -2, तो -x रेज़ टू द पावर -2 ये इसका फाइनल आंसर है, जिसे और एक मेथड से भी लिख सकते हैं। कुछ किताबों में इसे बच्चों -1/x² भी लिखा मिलता है। क्यों बताओ, क्योंकि x रेज़ टू द पावर -2 मीन्स रेसिप्रोकल। मैं यहाँ पे एक टर्म लिख के दे रहा हूँ बच्चों, 1/x रेज़ टू द पावर n और x रेज़ टू द पावर समथिंग लिखता हूँ मैं, समथिंग मीन्स m इक्वल टू x रेज़ टू द पावर -m, ये होती है ना एक बेसिक वैल्यू, तो ये आपको याद चाहिए। तो अब तक मैंने बच्चों कितने फॉर्मूले याद करने को कहते हैं आपको, 4 में ये एक ऐड करने को कहा था मैंने, डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ x 1 होता है, उसके बाद 1/x का डेरिवेटिव भी आपको टिप्स पे चाहिए -1/x²। वैसे तो जिनको ये फॉर्मूला याद है वो तो हर बार निकाल ही पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों 1/x², वापस ये वाली टर्म यूज करेंगे हम, x 1/x² विल बी इक्वल टू x रेज़ टू -2, x रेज़ टू -2 का डेरिवेटिव, क्योंकि ये नीचे +2 है, न्यूमेरेटर में लिखता हूँ मैं -2 रेसिप्रोकल, x रेज़ टू -2 का डेरिवेटिव -2 x रेज़ टू द पावर -2 -1 -2 x रेज़ टू द पावर -3, ये होगा बच्चों। और इसे ही मैं -2/x रेज़ टू द पावर -3 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/x रेज़ टू द पावर 3, यही रोटेशन से। अगर बच्चों आपके किताब में ये आंसर लिख के तो भी सही है, नो प्रॉब्लम,
कुछ बच्चों ने नो डाउट -2x⁻³ ये आंसर लिखा होगा, ठीक है। अब देखो -2 × 1/x³ ये होगा बच्चों, और -2/x³ ये निकालना था, सिंपल है, आ जाएगा फिर। अब देखो और नेक्स्ट x⁶, इसका सबको आया होगा आंसर, बेसिक सिंपल है नहीं, x⁶ का क्या होगा देखो, nx⁻n−1 मीन्स 6x⁻6 -1 n की जगह 6 रख दो, कुछ भी नहीं बच्चों, आपको x की पावर देखनी है या फॉर्मूले में लिखनी है। बट हाँ, अगर समझो वो अलग अलग टर्म्स में है तो फिर दिक्कत जाती है। अब देखो ये क्या होगा, 6x⁻6 -1 5, ये आएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट √x, यहाँ पे अटक गए होंगे बच्चे, मैं बोलता हूँ कौन से क्वेश्चन में अटके होंगे बच्चे, कुछ बच्चे, हाँ कुछ को तो सब कुछ आ गया होगा। 6th वाला, 9th, 7th एंड 10th, √x को ही क्या मैं बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ, x⁻1/2, ये आपने याद रखना। √x जिनको पता नहीं है, √x को ही x⁻½ लिखते हैं। क्यूब रूट ऑफ x को ही x⁻1/3 लिखते हैं। मार्जिन के ऊपर लिख लो ये दोनों वैल्यूज, जिनको पता नहीं, √x को ही क्या लिखते हैं, x⁻1/2, क्यूब रूट ऑफ x को x⁻1/3, तो ये मैंने √x को x⁻1/2 लिखा है। बट बच्चों इसका क्या लेना था हमें, डेरिवेटिव, तो यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं लिखा था, मैं ऊपर भी लिख लेता हूँ, नीचे भी लिखता हूँ, डेरिवेटिव ddx ऑफ √x, और √x को ही क्या लिख सकते हैं हम, x⁻1/2। अगर मैं x⁻1/2 का डेरिवेटिव निकालूँ तो ये क्या होगा बच्चों, n मीन्स 1/2 x⁻1/2 -1, यही फॉर्मूला, n x⁻n−1, ये होगा 1/2 x⁻−1/2 हो गया। -1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/x⁻1/2, ये क्योंकि x⁻m, पीछे आओ x⁻m है तो हम नीचे लिख सकते हैं 1/x⁻m, सो दैट्स व्हाई आई कैन राइट इट एज 1/2 x⁻1/2। बट x⁻1/2 को क्या लिखा जा सकता है, √x। तो देखो किसी ने अगर यहाँ तक आंसर निकाला होगा सही है, बट बच्चों हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नीट में वो MCQs के फॉर्म में होंगे, JEE में भी MCQs के फॉर्म में आते हैं क्वेश्चन। तो आपको 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन में जो दिया है उस हिसाब से हमें डालना पड़ता, तो आपको यहाँ से ही आदत लगेगी। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, बट यहाँ से बच्चों आपको आदत लगती जाएगी कि जो 4 ऑप्शंस है उनके फॉर्म में आंसर्स को ढालना अलग अलग, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना। तो ये भी सही आंसर है। और x⁻1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2√x, जैसे कि मैंने अभी समझाया। ये तो कुछ बच्चों ने, मैं ये जो बोल रहा था तब तक ये लिख भी लिया होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 1/√x, 1/√x को ही क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ये मैं यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ पूरा, ये वो 10th क्वेश्चन है, हम यहाँ पे सॉल्व करके दे रहे हैं। देखो 1/√x, इसे ही क्या लिख सकते हैं हम, 1/x⁻1/2 और x⁻−1/2, यही बच्चों फंक्शन की वैल्यू, ddx ऑफ x⁻1/2, क्योंकि ये इसका ही डेरिवेटिव निकालना है ना। देखो अब क्या होगा, n की वैल्यू दिखाई दी बच्चों, n की वैल्यू इज -1/2, तो n x⁻n-1 ये होगा 1/2 -1/2 x⁻−1 -2/2। मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों को ऐसे इंटीजर की एडिशन आती है, नहीं आती है, ध्यान दो यहाँ पे a/b + c है बच्चों, तो a + b × c/b, इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंड अगर माइनस है बच्चों यहाँ पे कि -a/b - c, ये दूसरा भी बता रहा हूँ मैं, तो इसे -a - b × c, तो मैंने 2 यहाँ पे आपको लिख के दिए। आपका काम है कि पहले वाला भी किताब में लिख लेना, दूसरे वाला भी, जिनको नहीं पता है। तो देखो ये इंटीजर के एडिशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं। देखो ये क्या होता है, -1/2 x⁻−3/2, ये आया बच्चों फाइनल आंसर, ऐसे लिखना था। नीचे आप +3/2 भी इसे लिख सकते हो। तो ये बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिए जो आपको प्रैक्टिस करनी थी घर पे। आज मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन वाले भी समझा देता हूँ, उसके भी होमवर्क दूंगा।
वो भी आपने सॉल्व करना। तो एक काम कीजिए, जिनके भी नहीं आए थे वीडियो को अभी पॉज कर लो एंड ये सारे आंसर्स लिख लो बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, क्या मैंने आपको ये वाली एक टर्म पढ़ाई थी, देखो डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स, ये क्या था, के इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हम चेंज चेक कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स का भी नहीं, चेंज। धीरे धीरे आदत हो जाएगी, नया है तो अभी थोड़ा अलग लग रहा होगा बट हो जाएगा बच्चों, रूटीन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रोज देखना है आपको, मैं जो भी दे रहा हूँ सॉल्व करना है। ये जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, आपने क्या करना, जिन बच्चों के भी आंसर नहीं आए थे, जिन्होंने अच्छे से लिख लिए, रफ कॉपी में वो क्वेश्चंस लिखना, खुद होके सॉल्व करके देखना, नहीं आए थे उन्होंने, ठीक है। देखो के इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये ऐसा लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स लेता हूं मैं। डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव किसका निकालना है हमें, 3x स्क्वायर का। तो बच्चों इसमें से 3 बाहर निकलेगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर। अंदर क्या रहेगा बताओ, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बच्चों ये हमने कल ही फाइंड किया है, आज भी मैंने रिवाइज करवाया था। वापस एक बार ये निकाल के देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर n, क्या होता है n एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2, क्योंकि n की जगह कितना है यहाँ पे 2 रख दो, तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। 2 एक्स रेस टू द पावर 2 माइनस 1, ये होगा बच्चों 3 इंटू 2 6 एक्स रेस टू द पावर 1 और 6x, ये बच्चों फाइनल आंसर आया। एक्स रेस टू पावर 1 मीन्स x ही होता है। तो ऐसे बच्चों सिंपली आपको निकालना था। और मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, देखो ये था फर्स्ट, सेकंड में एक और सॉल्व करके देता हूँ। डी डी एक्स ऑफ 5x, 5 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव के बाहर लिख देंगे एंड डी डी एक्स ऑफ x लिखेंगे। तो 5 डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ x 1, याद करने को कहा था ना, वैसे भी डी एक्स कैंसिल होता है, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ 5x इज 5। तो क्या मैं बच्चों एक नोट ऐसे लिख सकता हूँ, आपने भी इस नोट को लिख लेना आपकी किताब में, डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ k टाइम्स अगर x है तो उसकी वैल्यू k आती है इफ k इज कांस्टेंट। याद रहेगा ये आपको कि अगर आपको कांस्टेंट इंटू एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, कांस्टेंट बाहर, x का 1 मीन्स k ही आंसर, सिंपल है, ठीक है। ये आपने नोट लिख लेना है, एक मार्जिन के ऊपर भी लिख सकते हो। आ जाएंगे बच्चों ये। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ और क्वेश्चंस ऐसे ही लिख के दे रहा हूँ जो कि आपको घर पे सॉल्व करने हैं। मैं कल वापस वो सॉल्व करके दूंगा, हाँ और भी पढ़ाने वाला हूँ, बट इसके ऊपर बेस पहले मैं क्वेश्चन लिख के देता हूँ। ये एक प्रॉपर्टी हमने पहले ही पढ़ाई थी, आज उसकी प्रैक्टिस ले रहे हम। तो इसका एग्जाम्पल सॉल्व करो। फर्स्ट 6x स्क्वायर, दूसरा 5/x, तीसरा 2x क्यूब, चौथा फोर्थ 8x एंड फिफ्थ 7x की पावर 5। ये आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, कांस्टेंट को बाहर लिखना, बाकी जो टर्म बचेगी उसका डेरिवेटिव लेना है। याद रहेगा ये। तो बच्चों पॉज करके जिनका भी ये नहीं हुआ था उन्होंने लिख लेना, मैं इरेज करके और आगे के कंसेप्ट समझाता हूँ।
चलो बच्चों, नेक्स्ट जो हमने पढ़ाई थी आपको कॉन्सेप्ट्स एडिशन सब्सट्रैक्शन, वो हम चेक करते हैं अभी। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन देखो ध्यान से, फर्स्ट एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, सब कुछ आसान है। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, अगर इसका डेरिवेटिव लेना है मैं क्या करूँगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। क्या क्या करना होगा हमें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस एक्स क्यूब का, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है तो सेपरेटली एक एक टर्म का हम ले सकते हैं। एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए बिल्कुल मत करना, वहाँ पे गलती करोगे नहीं तो। ये जो मैंने रूल लिख के दिया है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एडिशन एंड सबट्रॅक्शन। हा जो रूल आहे मुलांनो, हा फक्त बेरीज आणि वजाबाकी ह्यांच्यासाठी उपयोगात येतो, आपण हा कुठेही नाही वापरू शकत। That's why it is applicable only in addition and multiplication. गुणाकार किंवा भागाकार याच्यात हा वापरायचा नाही, त्याच्यासाठी आम्ही सेपरेट शिकवू तुम्हाला, ठीक है। हा कशासाठी आहे, फक्त बेरजेसाठी, सिर्फ एडिशन के लिए है एंड सब्ट्रैक्शन। हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन। देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब तो आपके टिप्स पे आना चाहिए फटाफट फटाफट। एक्स स्क्वायर का 3 बार हो गया अब तक, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स। अब थोड़ी आदत होने के लिए मैं 1-2 दिन और बच्चों ये डिटेल में लिख के देते जाऊंगा, बट धीरे धीरे आपका जो 10th का माइंडसेट था उससे आपको बाहर निकलना है। 10th में ऐसा था आपका कि रट लो लिख के आओ, अभी नहीं करना बच्चों, ऐसे समझो, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करो। यहाँ पे एप्लीकेशंस चाहिए, एक स्टेप आपने मन में ही कर ली चल जाएगा बच्चों, क्योंकि हमें एमसीक्यूज के ऑप्शन ढूंढने हैं, लिख के नहीं आना है कुछ, सब कुछ यहाँ पे होना चाहिए, एप्लीकेशंस होने चाहिए। तो देखो ये अभी तो मैं डिटेल में एक एक स्टेप लिख के दे रहा हूँ, धीरे धीरे आप भी आदत में आ जाओगे, मैं भी फिर फटाफट क्विकली करते जाऊँगा। देखो एक्स स्क्वायर को 2x⁻² प्लस 3x⁻³ वो फॉर्मूला, तो ये आएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर, 2x प्लस 3x स्क्वायर, ऐसे बच्चों लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा पता है, 2 - 1 1 एंड 3 - 1 2, तो ये आया बच्चों डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये हो गया, आ जाएगा आपको। अब मैं एक काम करता हूँ बच्चों, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी और ये मल्टीप्लिकेशन वाला भी, तीनों को मिक्स करके देता हूँ, एक में सॉल्व करके देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन लगे तो प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूंगा। देखो डेरिवेटिव निकालना है मुझे, डी डी एक्स ऑफ ढूंढना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 कैसे निकालोगे। 3 टर्म है तो तीनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है सेपरेट कर लेना, करो सेपरेट। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, या फिर अब ये माइनस डी डी एक्स ऑफ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, 3x प्लस डी डी एक्स ऑफ 4, ये एक स्टेप मैंने 3 वाली बढ़ा दी। बच्चों मुझे बताओ 4 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 4 में कुछ वेरिएबल दिख रहा है कि आपको, नहीं 4 एक नंबर है, कांस्टेंट है, आज भी 4 ही होगा, कल भी 4 ही होगा। x की वैल्यू आज मैं 1 मान सकता हूँ, थोड़ी देर बाद 5 बोल सकते हैं, वो अलग अलग रह सकती, तो x इज वेरिएबल बट 4 इट इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, तो ये आखिरी टर्म का डेरिवेटिव 0 होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बहुत बार आया अब तक, ट्वाइस एक्स डायरेक्ट लिख दूँ बच्चों, तो ये ट्वाइस एक्स माइनस, अब अगर कांस्टेंट है तो हम डेरिवेटिव के बाहर लिख सकते हैं, तो माइनस ये होगा बच्चों 3 dx/dx की वैल्यू कितनी आती है 1, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 2x माइनस 3। ये ऐसे करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 2x प्लस 3 आ जाएगा बच्चों आपको इतना। मैं प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मैं खुदों के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देता, प्रैक्टिस के लिए देता, खुदों के सॉल्व करके देता, मीन्स कैसे सब कुछ उसमें आ जाता बच्चों, सारे लेवल के बच्चे कवर हो जाते उसमें, ठीक है।
एंड आपने इसकी प्रैक्टिस करना, खुद भी मन से एक दो आप चेक करके देख सकते हो। देखो ये 5 क्वेश्चंस दिए थे मैंने, ये थे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाले। डिवीजन है तो भी सेम, मीन्स x²/2 है उसका भी बच्चों 1/2 बाहर निकाल सकते हैं, सेम। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना अलग बात, फंक्शन का फंक्शन से मल्टीप्लाई करना अलग बात, वो हम मल्टीप्लिकेशन वाला भी चेक करेंगे। तो अभी एक काम करो, आप यहाँ तक अच्छे से नोट्स में लिख लो। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ये आपने कल तक सॉल्व करना। कल के लेक्चर में मैं वापस सॉल्व करके दूंगा, बट आपको ये किताब अच्छे से मेंटेन करनी है। जब भी हमारे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे हम बच्चों ये चेक करेंगे। ये 5 क्वेश्चन, ये 6, सेवन, 8, 9, ठीक है, एंड 10। ये बच्चों 10 क्वेश्चन आपको कल तक सॉल्व करने हैं, कल मैं वापस सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर के लिए। हैव अ गुड डे।